वेलकम टू माय चैनल AW फार्मेसी सोर्स। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो भी फार्मेसी का है उसके बारे में देखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब देखेंगे जो भी अपना रहे वाला पार्ट, जो भी फार्मास्यूटिकल इंजीनियर का हमने कौन सा रहेगा, हमारा हैमर मिल रह गया था, बॉल मिल रह गया था, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज मिल और इंटरनली बाकी पूरा पार्ट हमने कवर किया था, ठीक है। तो आप वन बाय वन पूरा इसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो सिर्फ लास्ट तक देखिए। चलिए आप देखेंगे हैमर मिल, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम बनाई, उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं वहाँ पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये अपनी हैमर मिल है, ठीक है। तो ये क्या है, अपने ब्लेड, इसे क्या बोलते हैं, मेटल, जो भी मेटल के ब्लेड है वो है, यहाँ पे हैमर है, ठीक है। तो अब पहले इसका प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट, जो हमने अभी पढ़ा था इसके पहले पूरे हमने जो भी मैकेनिज्म देखे थे उसमें अपना इम्पैक्ट था। इम्पैक्ट क्या था, जो भी अपने मूविंग मटेरियल है और जो भी अपना पार्टिकल्स है स्टेशनरी फेज में, ठीक है। बट हम जो भी मूविंग कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं एखादा मटेरियल को, ठीक है, तो क्या एखादे हैमर को कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं एखादे पार्टिकल पे, तो क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन हो रहा था। यही मैकेनिज्म, यही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखेंगे कंस्ट्रक्शन। और मैं एक बात बता दूँ, कभी भी जो भी मशीन से उसको रट्टा मार नहीं करने का, ठीक है। उसको अच्छे से समझ लेने का, और बाद में हम जो भी कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, वो हम ऑटोमेटिकली उसके लिख पाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ उसका डायग्राम अच्छे से याद कर रखो, ठीक है। तो बताने वाले कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है उसको देख के लिखने का, सिर्फ क्या है इसमें, एक मेटल, एक हैमर है, ठीक है। ये क्या अपना चैम्बर है, क्या है, मिलिंग चैम्बर है, ठीक है। क्या है मिलिंग चैम्बर, उसमें क्या है, एक सेंट्रल शाफ्ट है, उसे अटैच क्या है अपने जो हैमर मिली, ठीक है, वही लिखने का। और दूसरा क्या है, इसमें एक स्क्रीन है नीचे, जो भी पार्टिकल, जो भी लार्ज पार्टिकल उसको क्या करता है, सेपरेट करता है। जो फाइन पार्टिकल है, जो यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल है, वो क्या करता नीचे, ये आपका क्या है, कलेक्टर है, उसमें क्या होता, जमा होता। तो उसे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे एक स्क्रीन है, ठीक है, तो स्क्रीन है। देन यहाँ पे क्या है, हॉपर, तो हॉपर में क्या डालते हैं, हम फीड डालते हैं। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन में लिखने का क्या क्या है मशीन में, क्या नहीं, ठीक है। और देखेंगे वर्किंग। तो वर्किंग क्या है, इसमें सिंपल वर्किंग बताऊंगा। जो भी हम बता रहे हैं, जो भी कंटिन्यूसली मूविंग, जो भी हैमर है, ठीक है, जब भी हैमर क्या कंटिन्यूसली मूविंग करता है एक पार्टिकल पे, तो क्या होता है, उसकी ब्रेकडाउन होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वही प्रिंसिपल करने वाला है, ठीक है। जब भी हम ऑफर में फर्स्टली भी ऐड, क्या बोला मैं, फर्स्टली भी ऐड सम और फीड, ठीक है। जब हम फीड करेंगे, देन दिस फीड मूव टुवर्ड्स द मिलिंग चैम्बर। कहाँ पे जाएंगे, मिलिंग चैम्बर पे जाएंगे, ठीक है। जब भी मिलिंग चैम्बर पे जाएंगे तो क्या होगा, देन द हैमर ऑफ द जो मिलिंग चैम्बर है, ठीक है, सेंट्रल लाइफ शाफ्ट के जो हैमर है वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली बीट करेगा। कहाँ पे, जो पार्टिकल आ रहा है, अभी यहाँ से जो पार्टिकल आ रहा है ऐसे, अब ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली बीट करेंगे, जो भी पार्टिकल ऐसे घूमेंगे इसके साथ, और वहाँ पे क्या होगा, इम्पैक्ट का प्रिंसिपल लगेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे लग रही है, ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है, इस ब्लेड पे लग रही है, ठीक है। तो ऐसा पूरा बीट होने के कारण जो उसकी साइज है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। अब जो भी पार्टिकल ऐसे छोटे बड़े वो यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है। समझो यहाँ पे आए ऐसे छोटे, ऐसे बड़े आए, छोटे आए, ठीक है। और जो भी पार्टिकल अभी यहाँ पे जमा हो रहे, तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्या लगी हुई है, स्क्रीन है। एट द बॉटम ऑफ द मिलिंग चैम्बर क्या है, प्रेजेंट है, क्या है, स्क्रीन प्रेजेंट है। तो स्क्रीन का काम क्या है, जो सेपरेट करना, जो भी स्मॉल पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल है, उसको क्या करना, सेपरेट करना, ठीक है। जब भी अब क्या होगा, जब भी ऐसे पार्टिकल आएगा अभी इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल है, जो मेश की जो भी स्क्रीन की साइज है, तो उसी हिसाब से जो पार्टिकल है वो अपने कलेक्टर में जमा होंगे। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे लिखने का, ठीक है, पूरा मन से लिखने का, रट्टा मार नहीं करने का, ठीक है। अब देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है हैमर मिल के। तो हैमर मिल की क्या है, रैपिड ग्रेडिंग, जो भी बहुत फास्ट चल रही है तो उसकी वजह से रैपिड जो साइज रिडक्शन वही बहुत फास्ट होगा। देन हार्ड पार्टिकल, जो भी हार्ड पार्टिकल है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इजी एंड फास्ट। इजी हम यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ ही नहीं जाता, सिर्फ मटेरियल डालने का और मशीन ऑटोमेटिकली काम करती है, ठीक है। और फास्ट भी काम करती है। देन लेस स्पेस रिक्वायर, जो भी मशीन को सेटअप, जो भी मशीन को लगने वाला जो जगह है वो कैसी लग रही है, छोटी लेकिन ज़्यादा बड़ी लगने वाली, ठीक है। अब देखेंगे इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है इसका, साउंड प्रोड्यूसिंग, जो भी आप इधर जा रहे हैं तो ऐसे साउंड तो प्रोड्यूस होगा कि नहीं, जो ऐसे
मटेरियल यहाँ पे क्या हो रहा है, बीट हो रहा है, जो भी अपने हैमर है वहाँ पे बीट हो रहा है। तो बीट होने के कारण क्या हो रहा कि साउंड प्रोड्यूस होगा कि नहीं, ठीक है। तो बहुत साउंड कर, ठीक है। देन हीट प्रोड्यूसिंग मशीन अब घूमेगी, जो हमारी मोटर रहती है ज़्यादा देर घूमी तो क्या होती है, गर्म हो जाए, ठीक है। तो उसी मैकेनिज्म पे वो क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो जो भी हम वैक्सी मटेरियल बोल रहे हैं, जो भी हमारा फील्ड है वो कैसा वैक्स, मतलब ऐसा मेल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मेल्टिंग जो सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम उस सब्सटेंस को नहीं यूज कर सकते, ठीक है। देन यूज फॉर द फाइबर सब्सटेंस, जो भी फाइबर सब्सटेंस है तो उसके लिए भी हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट है, जो भी फाइबर सब्सटेंस है उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पूरा था हमारा हैमर मिल। आगे देखिए कौन सा मिल है, ठीक है। चलो अब चलो देखेंगे बॉल मिल, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसका पहले बॉल मिल का पहले प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल क्या है बॉल मिल का, इम्पैक्ट और एट्रेशन, ठीक है। इम्पैक्ट हमने देखा था, एट्रेशन में देखा था। एट्रेशन क्या है, जो दो लेयर बोलते हैं, दो लेयर के बीच में जो हम जो पार्टिकल डाल रहे थे तब क्या हो रहा था, एक लेयर क्लॉकवाइज और एक लेयर क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी। तो उसकी वजह से जो एट्रेशन की प्रोसेस हो रही थी, वहाँ फ्रिक्शन हो रहा था, ठीक है। तो देखेंगे फोर्स भी, शेयर फोर्स भी लग रहा था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पार्टिकल का ब्रेक डाउन हो रहा था, उससे बोलते हैं एट्रेशन, ठीक है। अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या क्या है इसमें। एक देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक स्टील बॉल हम यहाँ पे मेन बॉल मिल में क्या यूज करते हैं, इस पे ही नाम है, इस पे सब मीनिंग है, इसका नाम क्या है, बॉल मिल। तो बॉल मिल में हम क्या यूज कर सकते हैं, बॉल, जो भी बॉल है जो साइड डायरेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं उसको क्या यूज कर रहे हैं, बॉल, ठीक है। तो दो बॉल है, अब क्या करेंगे, हाँ कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में तो क्या क्या है यहाँ पे देखो, एक मेटल सिलेंडर, एक हलो मेटल सिलेंडर है, हलो, ठीक है। जो मेटल सिलेंडर जो फील्ड डालते हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ से लीड है, लीड मतलब क्या होता है कि जो उसे क्या बोलते हैं, एक कवर। तो वहाँ से हम ये ओपन करके यहाँ पे क्या डालेंगे, फीड डालेंगे अपने जो भी जिसको भी साइड जो भी मटेरियल उसका साइड डायरेक्शन करने का है तो यहाँ से डालेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फीड आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या स्टैंड है, तो यहाँ पे जो और ये क्या है अपना ओरिजेंटल शाफ्ट, जहाँ पे अपने जो बॉल मिले वो ऐसी कैसी घूमेंगी, ठीक है। जब भी ऐसे घूमेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल भी उसके साथ जो अंदर के पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, वो भी घूमेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ एट्रेशन, ठीक है। जो भी पार्टिकल क्या हो गए, एक के ऊपर एक क्या हो गए, फॉल करेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो गया, एट्रेशन होगा, इम्पैक्ट भी होगी। जब भी पार्टिकल ऐसा जो भी अपना हेलो मेटल सिलेंडर जब घूमेगा तो इम्पैक्ट की भी प्रिंसिपल लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि ये भी कैसे स्ट्राइक कर रहे, कहाँ पे जो मेटल की वॉल है वहाँ पर स्ट्राइक कर रहे, एक जो भी अदर पार्टिकल भी फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एट्रेशन और इम्पैक्ट का दोनों ही प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शन में हम और बोल सकते हैं कि जो 30 to 50% हम बॉल उसमें डाल दें, ठीक है। जब हमारा मटेरियल भी कितना रहेगा, जब भी 70 या यहाँ पे कैसे 30 है तो यहाँ पे हम मटेरियल कितना 70 लेंगे, और 50 है अपना तो यहाँ पे कितना लेगा 50 लेंगे हम मटेरियल, ठीक है। 50 नहीं लेंगे, बट उसका थोड़ा जो भी अपना हलो है, हलो मेटल सिलेंडर है, उसका 60% हम लेते हैं, ठीक है। जो अपने फीड है तो कितनी लेंगे 60% हम ले सकते हैं, ठीक है। टोटल अबाउट द टोटल वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम है उससे 60% लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एक मेटल हॉलो सिलेंडर है, हमने बताया अभी। देन हॉलो मेटल सिलेंडर वही है। देन बॉल साइज कितनी रहनी है, जो भी हम बॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मटेरियल, हम मटेरियल कितना लेते हैं उनके ऊपर और इसके ऊपर डिपेंड रहता बॉल मिल की। जो बॉल मिल है, जो सिलेंडर है उसके ऊपर, जो सिलेंडर की साइज है उसके ऊपर ही हम बॉल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना ले सकते हैं हम, 2 to 15 सेंटीमीटर की बॉल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉल कीप कांस्टेंट, जो भी हम बॉल यूज करेंगे ऐसे नहीं बड़े बॉल लेंगे छोटे बॉल लेंगे, सिर्फ यूनिफॉर्म कांस्टेंट उसका जो भी वेट है तो कैसे यूनिफॉर्म चाहिए, मतलब स्मॉल टू स्मॉल, जो लार्ज तो लार्ज ऐसे ही यूज करना चाहिए, ठीक है। अब बॉल मेड, जो भी बॉल स्टोनवेयर, जो भी आयरन बोलते हैं वो स्टोनवेयर के रहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे उसका वर्किंग, इतना समझ आएगा, ठीक है। अब देखेंगे उसका वर्किंग क्या है, तो वर्किंग में बोलेंगे क्या है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से हम क्या डालेंगे, फीड डालेंगे, लीड ओपन करेगा, लीड ओपन क्या फर्स्टली क्या करेंगे, ओपन द लीड, देन ऐड आवर फीड, ठीक है। देन दिस फीड क्या करेंगे, जो भी अपना मेटल सिलेंडर है, आप उसको क्या करेंगे, स्विच ऑन, मशीन को क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। ऑन करेंगे क्या करेंगे, तो अपना जो होलो मेटल सिलेंडर है तो क्या करने लगेगा, घूमेगा रहेगा, ठीक है। देन रोटेट द आवर होलो
मेटल सिलेंडर जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, इम्पैक्ट और अट्रैक्शन प्रिंसिपल लगेगा कहाँ पे, अब यहाँ पे हमने स्टोन भी डाले, जो भी हमने बॉल और हमारा पीड दोनों भी डालेंगे, ठीक है। तो जब डालेंगे, जब हमारा जो हॉलो मेटल सिलेंडर है जब घूमेगा तो क्या होगा, इम्पैक्ट और अट्रैक्शन दोनों का प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। जब भी इम्पैक्ट और अट्रैक्शन दोनों का प्रिंसिपल लगेगा तो क्या होगा, जो हमारा जो फीड है उसकी साइज ही रिड्यूस होगी। तो इस मैकेनिज्म पे ये पूरा जो बॉल मिल है वो काम करता है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं, जो भी अपना हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है उसमें क्या हमारा बॉल में घूम रहा, तो घूम रहा तो होने से क्या हो रहा है, इम्पैक्ट और अट्रैक्शन की साइड डायरेक्शन जो भी अपना फीड है और बॉल की वजह से क्या हो रहा कि जो फीड की साइज है क्या हो रही, रिड्यूस हो रही। तो पूरा मैकेनिज्म ऐसा है, ठीक है। तो अब देखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो इसको इंक्लोज है, पूरा इंक्लोज है, कहाँ से बाहर नहीं जा सकता अपना मटेरियल, ठीक है। तो पूरा इंक्लोज है, एक चैम्बर में हम ये पूरा प्रोसेस करें, ठीक है। आप देखिए रीडनिंग गुड, जो भी साइड डायरेक्शन है वो अच्छे से हो रही, ठीक है। अब वेरी फाइन पाउडर मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा बॉल है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द रिड्यूसिंग द साइज पार्टिकल, तो उसकी वजह से अच्छे से जो अपने को क्या मिलती, एक फाइन पाउडर मिलती, ठीक है। तो देन एक कैसे कंटिन्यूस ऑपरेशन है, कंटिन्यूस स्पेलिंग लिख लो यहाँ पे, कंटिन्यूस ऑपरेशन है, ठीक है। तो कंटिन्यूस ऑपरेशन इसमें रहता है कि कभी ऑफ नहीं, सिर्फ एक ही बार करने का, ठीक है। देन कॉस्ट लो, ठीक है। कॉस्ट लो मतलब क्या होता है कि इसकी कॉस्ट थोड़ी लो रहती है एज कम्पेयर टू अदर जो मशीन, ठीक है। देन बोथ बॉल ड्राई और वेट मटेरियल, जो भी हम इसमें सब्सटेंस डाल रहे, फीड डाल रहे हैं हमारे, वो हमारी ड्राई भी रहनी चलती, वेट भी रहनी चलती, ठीक है। ज़्यादा ही वेट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे इसके डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ी एक दूसरे क्या होता है, नॉइसी मटेरियल जो आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। और दूसरा कौन सा, जो भी स्टिकी मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है, उसमें हम डाल नहीं सकते, ठीक है। अदर भी देखेंगे कौन से। और एक बात याद रखिए, जो भी अपनी स्पीड रहनी चाहिए, जो भी स्पीड है, जो अपनी एक घूमेगा तो इसकी स्पीड कैसी रहनी चाहिए, एक कांस्टेंट स्पीड रहनी चाहिए, ठीक है। जो भी एक यूनिफॉर्म ऐसी स्पीड रहनी चाहिए कि जो अपना अच्छे से जो साइड जो मटेरियल की साइज है वो अच्छे से मिल जाए। तो इसके 3 टाइप है, देखो, एक है हाई स्पीड में, लो स्पीड में, करेक्ट स्पीड, ठीक है। तो हम किस में करने चाहिए, अच्छे से करेक्ट स्पीड में। तो आपने जो भी मटेरियल मिलेगा अच्छा सा, तो कहाँ से मिलेगा, करेक्ट स्पीड, जो भी अपनी करेक्ट स्पीड है वहां से अपने को मटेरियल अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो टाइप देखेंगे कैसे, जब भी हम इसकी हाई स्पीड करेंगे, इसकी एक घूमेगा जो अपना मेटल हेलो सिलेंडर है, जब भी एक घूमेगा तब उसकी साइड, जब हम उसकी हाई स्पीड करेंगे तो क्या होगा, जो अपना मटेरियल है पूरा ऐसा क्या होगा, ऐसा घूमेगा। जो वॉल है, ये जो अपनी वॉल है जिसकी हॉलो मेटल सिलेंडर की, तो उसको ऐसे चिपक कर घूमेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ज़्यादा लग रहा है तो क्या होगा, जो घूमेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अपना पार्टिकल है और जो सब्सटेंस है ऐसा वॉल को चिपक कर घूमेगा। तो ये अपने को अच्छे से साइड डायरेक्शन नहीं देगा, इफेक्टिव नहीं देगा, ठीक है। अब देखेंगे लो स्पीड में क्या होगा कि हमारा पार्टिकल सिर्फ ऐसा ही घूमेगा, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा, नहीं, सिर्फ ऐसा चिपक कर घूमेगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा साइड डायरेक्शन हमने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखेंगे करेक्ट स्पीड में क्या हो रहा कि जो हमारा पार्टिकल है, जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, तो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, उसका कांटेक्ट लॉस हो रहा है, मतलब कांटेक्ट उसका छोड़ दे रहा, कहाँ से, जो भी अपनी वॉल है, सिलेंडर की वॉल है, तो वहां से अपना कांटेक्ट छोड़ दे रहा, ठीक है। जब भी कांटेक्ट छोड़ दे रहा तो क्या हो रहा कि अपना जो मटेरियल है वो ऐसा ऊपर से क्या हो रहा, नीचे आ रहा, फॉल हो रहा। कहाँ पे फॉल हो रहा, जो भी अपने नीचे जो भी और मटेरियल है उस पर फॉल हो रहा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा, इम्पैक्ट और अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इम्पैक्ट और अट्रैक्शन होने से कारण क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी हमारा मटेरियल ऊपर जाता है, टॉप पे जाता है, तो वहां से क्या, जो भी वॉल का कांटेक्ट है वो कैसा छोड़ देते, तभी वॉल का कांटेक्ट छोड़ने के कारण क्या हो रहा है, जो अपना मटेरियल है वो नीचे आएगा और जो भी अपना अदर मटेरियल है नीचे वाला वहां पे गिरेगा और ये वॉल पे भी गिरेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट और अट्रैक्शन दोनों जो भी प्रिंसिपल है वो लेकर, ठीक है। तो इसकी वजह से साइड डायरेक्शन होगा। तो ये पूरा था अपना बॉल मिल। तो आगे देखिए कौन सा मिल है, ठीक है। चलो, तो आप देखिए फ्लूइडाइज एनर्जी मिल, ठीक है। फ्लूइडाइज मतलब क्या होता है, एयर की थ्रू हम क्या हो रहे हैं, साइड डायरेक्शन। तो ये प्रिंसिपल देखेंगे कैसा उसका। तो इम्पैक्ट ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कौन से प्रिंसिपल है, इम्पैक्ट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ अट्रैक्शन जो अपना बॉल में था उसमें यही प्रिंसिपल था, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने पहले पढ़ा था, वो जाके देखिए पहले, ठीक है, अपने पहले वीडियो में, ठीक है। देन उसका
क्या कंस्ट्रक्शन, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है वही लिखने का। इसमें क्या है, इसमें लूप ऑफ पाइप है। लूप ऑफ पाइप ऐसा कैसा है, ऐसा कॉइल वाला एक पाइप है, ठीक है। कितनी उसकी डायमीटर कितनी है, 20 to 200 नैनोमीटर, ठीक है। अब उसकी हाइट क्या है, उसकी जो लाइट आपका पाइप है तो उसकी हाइट कितनी है आपने 2 मीटर, कितनी 2 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या है, उसके नोजल है। नोजल जो भी एयर वहां से हाई वेलोसिटी के साथ एयर आ रही तो उसके लिए यहाँ पे 2 to 6 नोजल यहाँ पे प्रेजेंट है बॉटम पे, ठीक है। अब इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम, कंप्रेस एयर। कंप्रेस एयर भी हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या अपना फीड, जो भी फीड डालने के लिए हम जो भी मटेरियल डालने के लिए हम यहाँ से क्या है ओपन है, ठीक है। तो यहाँ से फीड रिलेटेड, ठीक है, वहाँ पे देख लो। एंड अभी देखेंगे वर्किंग कैसे करेगा, ठीक है। अब तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ से फीड डालेंगे, जो भी अपना मटेरियल की साइज रिडक्शन करने की, तो क्या करेंगे, यहाँ से फीड डालेंगे, ठीक है। तो जब भी यहाँ से फीड डालेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या है, नोजल है, तो उसमें से क्या आ रही है, हाई वेलोसिटी ऑफ एयर। तो वही एयर क्या करेगी, साइड डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब भी एयर ऐसी आएगी तो यहाँ पे जोन ऑफ जो भी टर्बुलेंस मतलब क्या है, टर्बुलेंस एयर मतलब कैसी घूमेगी एयर, ठीक है। तो बट कैसी हाई वेलोसिटी ऑफ एयर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मटेरियल है उसके साइड डायरेक्शन में तो क्या कैसा होगा, उसमें प्रिंसिपल लेंगे कौन सा, इंपैक्ट और एट्रेक्शन, 2 प्रिंसिपल लेंगे, ठीक है। तो वो दो प्रिंसिपल के कारण क्या होगा, अपना मटेरियल की साइज है क्या हो रही, रिडक्शन हो रही, ठीक है। कैसे होगी, इंपैक्ट के कारण क्या होगा, जो भी अपना मटेरियल है वो क्या पे, जो पाइप है, तो पाइप का जो वॉल है वहां पे जाके क्या होगा, बीट्स करेगा। तो बीट करेगा क्या होगा, जो उसकी साइज से ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, साइज रिड्यूस होगी, ठीक है। अब ऐसा अपना जो मटेरियल है ऐसा घूमने लगेगा, कहाँ से, ऐसे पाइप में घूमने लगेगा। बट यहाँ पे एक बात मैं बता रहा हूँ, जो भी अपना स्मॉल पार्टिकल मटेरियल, अब यहाँ से वैसे थोड़ी बहुत तो साइज रिड्यूस होगी, ठीक है। और जो भी अपना स्मॉल पार्टिकल है तो इस साइड से घूमेगा, किस साइड से, इस साइड से घूमेगा, ठीक है। और जो भी अपना लार्ज पार्टिकल है तो वो कैसे घूमेगा, इस साइड से घूमेगा, कहाँ से, इस साइड से ऐसे घूमेगा, ठीक है। जो स्मॉल है यहाँ से घूमेगा, लार्ज है इस वॉल से घूमेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो देख लो, ठीक है। बट जब भी हमारा क्या होगा, अब ये मटेरियल ऐसा आएगा, ठीक है, इधर जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लासीफायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्लासीफायर, ठीक है। एक क्लासीफायर क्या करेगा, जो भी अपना स्मॉल पार्टिकल है वही सिर्फ अंदर लेगा, ठीक है, वही सिर्फ यहाँ से बाहर आएगा, जो भी अपने स्मॉल पार्टिकल का। क्योंकि क्या हो रहा कि यहाँ से अपने क्या हो रहे, स्मॉल पार्टिकल क्या घूम रहे इस वॉल से, ठीक है। तो ये ऐसे इधर जाएंगे और यहाँ से क्या, जो लास्ट पार्टिकल है आप क्या हो गए, अगेन जाएंगे किसके लिए, साइड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो एक पूरा उसका मैकेनिज्म था, ठीक है। और एक बार मैं बता दूं, यहाँ से क्या हो रहा, हम फीड डाल रहे, फीड डालने के बाद अंदर से जो बॉटम से क्या है, एयर आ रही, ठीक है। तो जब भी एयर आती है तो क्या होगी, टर्बुलेंस क्रिएट कर रही, तो टर्बुलेंस जो भी प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, तो साइड डायरेक्शन होगा। और जो भी अपने स्मॉल पार्टिकल है यहाँ से घूमेंगे, जो वॉल से घूमने से, और जो लास्ट पार्टिकल है यहाँ से घूमेंगे, ठीक है। तो दोनों पार्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं, बट जो स्मॉल पार्टिकल है सिर्फ वही यहाँ से बाहर हो रहे, ठीक है। बट वही यहाँ से क्या हो रहे, बाहर हो रहे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लास्ट पार्टिकल है वो वापस यहाँ पे आएंगे और जो ना टर्बुलेंस के पास आएगा और वहाँ पे उसकी जो भी साइज है वो रिड्यूस होगी, ठीक है। तो इसी मैकेनिज्म क्या होता है, जो फ्लूइडाइज एनर्जी मिली है वैसे ऐसे वर्किंग करता है, ठीक है। अब देखेंगे एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है इसके, फाइन पार्टिकल, अपने को बहुत अच्छे फाइन पार्टिकल मिलेंगे। दूसरा नो कंटेमिनेशन, क्योंकि ये कैसा एक ओपन नहीं है, क्योंकि ये क्लोज चैम्बर में क्या हो रही है, उसकी पूरी प्रोसेस हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा कि अपने को नो कंटेमिनेशन मिलेगा। देन हीट सेंसिटिव, जो भी हीट्स के सेंसिटिव मटेरियल है तो उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं। जो भी हीट के जो सेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है, वैक्सी मटेरियल, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। देन विटामिन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये हीट सेंसिटिव रहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जो विटामिन है, एंटीबायोटिक्स है, तो उसके सेपरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है उसका, एग्रीगेशन। जब भी पार्टिकल क्या हो गए, ऐसे गुच्छे बनेंगे, एक में क्या हो गए, अटैच हो गया और क्या होगा, एक प्लग जैसा फॉर्म करेगा, ठीक है, एग्रीगेशन हो गया। देन अल्ट्राफाइन पार्टिकल, तो एग्रीगेशन में क्या होगा, जो भी अपना क्लासिफायर है उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो ब्लॉक करेगा तो अपना सेपरेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे अल्ट्राफाइन पार्टिकल, जो भी ये मशीन है फ्लूइडाइज एनर्जी मिल, तो इससे क्या होगा, जो पार्टिकल की साइड है और रिड्यूस होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, अल्ट्राफाइन पार्टिकल, ठीक है। तो जितना अपना चाहिए उतना ही नहीं होगा, बट उससे भी कम होगा, ठीक है। तो उतना नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ यूनिफॉर्म जो भी अपने को रिक्वायर है एज पर, तो उसी हिसाब से अपने को पार्टिकल चाहिए, ठीक है।
आप देखेंगे हाई एनर्जी मिल, हाई एनर्जी कंजप्शन, जो भी अपनी लाइट लग रहा है उसको, जो भी अपनी लाइट लग रही है, ठीक है, लाइट बोले इलेक्ट्रिक बोल रहा हो तो वो क्या लगेगी, थोड़ी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, क्योंकि और भी एक लगा उसमें एयर, जो भी कॉम्प्रेस एयर लग रही वो भी हमने इस डिसएडवांटेज में लिखने का, ठीक है। तो आगे की देखेंगे कौन सा मिल है, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे एज रनर मिल, ठीक है। तो एज रनर मिल क्या होता है देखेंगे, जो भी क्रशिंग, इसका प्रिंसिपल क्या है, क्रशिंग और एट्रिशन। क्रशिंग क्यों बोल रहे हैं हम, यहाँ पे डायग्राम देखो, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हेवी रोलर है, ऐसे रोलर हम यूज कर सकते हैं, 2 रोलर यूज करते हैं इसमें, तो उसमें उसकी वजह से क्या होगा, क्रशिंग, जो भी अपना मटेरियल है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रशिंग हो रही है, ठीक है। और एट्रिशन का ही जो प्रिंसिपल है वहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो एट्रिशन क्यों लग रहा है, ड्यू टू स्टोन, जो भी अपना बेड है वो किसका बना हुआ है, स्टोन का बना हुआ है, तो उसकी वजह से जो अपना रोलर है वहाँ पे घूमेगा, तो घूमेगा क्या होगा, एट्रिशन की प्रोसेस क्रिएट होगी, क्योंकि दो सरफेस के बीच में क्या होगा, पार्टिकल अपना दबा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एट्रिशन होगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो इसमें देखेंगे 2 हेवी रोलर, इसमें हम 2 हेवी रोलर यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 हेवी रोलर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हेवी रोलर हम यूज करते हैं, एंड बेड, ये जब वहाँ पे जब यहाँ पे ऐसा बेड रहता है वहाँ पे घूमेगा, ठीक है, ये ऐसा 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 आपने समझो, ये अपना रोलर है ऐसा इधर, तो ऐसा ऐसा घूमेगा, ठीक है। और ये क्या है, नीचे बेड है, ठीक है। तो वो बेड किसका बना हुआ है, एक स्टोन और ग्रेनाइट का बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। और अपना रोलर भी कैसा है, हेवी है, कैसा है, हेवी है, और सेंट्रल शाफ्ट एंड मूव ऑन इट्स एक्सिस, जो भी अपना सेंट्रल एक्सिस है उस सेंट्रल एक्सिस को जोड़े क्या क्या अटैच है, 2 रोलर अटैच है, ठीक है। जब भी ये 2 रोलर अपने एक्सिस पे ऐसे घूमेंगे, ठीक है, ये ऐसे देखो ऐसा घूमेगा, ऐसे 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 घूमेंगे, ठीक है। जब भी घूमेंगे क्या होगा, और जो भी ये भी रोलर है क्या क्या हुआ, अपने एक्सिस पे ऐसे घूमेंगे, ठीक है, ये कैसा घूम रहा है, ऐसा, और अपने एक्सिस पे ऐसा घूम रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा घूम रहा है तो क्या होगा कि जो अपना पार्टिकल है वो अच्छे से ब्रेक डाउन होगा, उसकी साइज रिडक्शन होगी, क्योंकि ये क्या होगा, ऐसे घूम रहे तो उसकी वजह से जो भी साइज पार्टिकल है वो उसके बीच में आएंगे, जो बेड और रोल के बीच में, तो उसकी वजह से क्या होगा, एट्रेशन की प्रोसेस क्रिएट होगी और साइड रिडक्शन होगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस होती है। और यहाँ पे ऐसे शाफ्ट रहते, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसे, क्रीपर, स्क्रैपर बोलते, ठीक है। तो स्क्रैपर बोलते हैं उसे। तो स्क्रैपर क्या करता है, जो भी अपने मटेरियल है जो रोलर को क्या बोला स्टिक करता है, तो उसको रिमूव करने का काम किसका है, स्क्रैपर का, किसका है, स्क्रैपर का। ऐसे इधर स्क्रैपर भी होगी, तो क्या हो गया, जो भी अपना रोलर पे जो भी मटेरियल स्टिक हो रहा है तो उसको रिमूव करने का काम किसका है, स्क्रैपर का, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। मूव ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेस, ठीक है, ऐसे सेंट्रल शाफ्ट कैसे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो 2 रोलर कैसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब देखेंगे उसकी वर्किंग क्या है, अभी बताया मैंने वर्किंग की। अब देखो यार यहाँ पे ऐसे मटेरियल डाला हमने, ठीक है, ऊपर से डालने का मटेरियल, ठीक है। और मशीन क्या करने की, चालू करने की, ठीक है, स्विच ऑन करने का। जब भी स्विच ऑन करेगा क्या होगा, जो सेंट्रल शाफ्ट है वो अपने एक्सिस पे ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, और अपना रोलर ऐसा घूमेगा, ठीक है। तो दोनों घूमने के कारण क्या होगा कि जो साइड डायरेक्शन अच्छे से होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बेड है, तो बेड अपना किससे बना हुआ है, जो भी स्टोन है, ग्रेनाइट है, उससे बना हुआ है। तो इसी वजह से अच्छे से जो भी अपने को चाहिए प्राइम पार्टिकल वो अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे एडवांटेज क्या है, जो भी अपने एज रनर के एडवांटेज क्या है, हार्ड पार्टिकल, जो भी हम हार्ड पार्टिकल है वो अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरे इजी टू यूज, हम उसको अच्छे से यूज कर पाते हैं, ठीक है, इजीली। दे डोंट रिक्वायर फ्रीक्वेंट क्लीन अप, ठीक है। अभी बोला मैंने जो स्क्रैपर हम यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी अपने रोलर पे जो स्टिक किया हुआ मटेरियल है वो अच्छे से रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या फ्रीक्वेंट क्लीन अप करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसमें, तो डिसएडवांटेज बोल सकते हैं नॉइस पोल्यूशन, नॉइस ही रहता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या, जब भी घूमेगा तो नॉइस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। देन कंटामिनेशन चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। क्यों बोलेगा मैं, क्योंकि जो पार्ट हम फीड डाल रहे हैं ऊपर से डाल रहे हैं, उस पर कोई एक चंबर नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी कंटामिनेशन होने के चांसेस है, ठीक है। एक ओपन प्लेस में एक काम हो रहा है, ठीक है। देन मोर स्पेस, इसको क्या करता है, मोर स्पेस लगता है, ठीक है। उसकी वजह से ही हम इसको डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। देन एनर्जी कंजम्पशन, जो भी इसको लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पे हेवी जो भी रोलर यूज कर रहे थे उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी, तो एनर्जी कंजम्पशन में इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो देखेंगे अगला कौन सा है, एड रनल मिल, तो उसके बारे में देखेंगे। चलो, तो आप देखेंगे
एंड रनर मिल, लास्ट का है अपना साइड डिरेक्शन का, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या है प्रिंसिपल, इसमें है क्रशिंग और शेयरिंग, ठीक है। दोनों लग रहे हैं क्योंकि इसमें क्या हम यूज करें मोटर और पिस्टन यूज करें। मोटर कौन सा है, नीचे का जो हम ऐसे ने अपने घर का देखा होगा आपने, उसे क्या बोलते हैं मराठी में, खलबत्ता, ठीक है। समझो अपना ये ऐसा है, आपने लाइब्रेरी में फार्मास्यूटिकल जो भी अपने प्रैक्टिकल है उसमें भी हमने यूज़ किए होंगे, मोटर और पिस्टन। और ऐसा एक है अपना पिस्टन, एक है मोटर, ठीक है, ऐसे हमने यूज़ किया होगा, ठीक है। तो इसी मैकेनिज्म पे काम करता है अपना एंड रनर मिल, ठीक है। तो देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है, क्रशिंग और शेयरिंग, ठीक है। अब देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन अपने मन से लिखने का, जो भी डायग्राम बनाए तो उसमें क्या क्या है देख के कंस्ट्रक्शन में लिखने का, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या है, पिस्टल है, तो पिस्टल क्या करेगा, ऐसे अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, कैसा, ऐसा रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे, ऐसे रोटेट करेगा। और जो भी और वो नीचे आएगा, ठीक है, रोटेट करके नीचे आएगा। और जो भी अपना ये दिख रहा है मोटर है, जो भी अपना मोटर है, मैं यहाँ पे डायग्राम प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो अपना मोटर है वो भी ऐसा घूमने रहेगा, क्योंकि नीचे भी एक मोटर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मोटर है, तो वो भी मोटर को घुमा लेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना पिस्टल है वही क्या हो रहा, वही घूम रहा, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक फ्लैग प्लेट है, ऐसी फ्लैग प्लेट, ठीक है, नीचे जो मोटर के नीचे एक फ्लैग प्लेट है, ठीक है। और यहाँ पे एक मोटर है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये मोटर क्या है, इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो अपना मोटर है वो भी घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दो स्क्रैपर रहते हैं, कहाँ पे, दो स्क्रैपर टू रिमूविंग द जो भी स्टिकी मटेरियल है, जो अपने मोटर और जो अपने मोटर और पिस्टन को लगे हुए जो भी स्टिक करने वाले पार्टिकल है उसको रिमूव करने के लिए दो स्क्रैपर रहते हैं। एक कहाँ पर रहता है, एक अपना पिस्टन पर रहता है। देखो जब भी अपना जो पिस्टन है जब ऐसा घूमेगा तो उसकी वजह जो आउटर कवरिंग है वहाँ पे क्या लगेगा, स्टिकी मटेरियल लगेगा, तो उसको रिमूव करने के लिए एक स्क्रैपर लगा होगा वहाँ पे, ठीक है। और जो भी अपना मोटर है वहाँ पे भी एक उसके ऐसे समझो अपना मोटर है, ठीक है। देखो तो जब भी घूमेगा तो यहाँ पे लगेगा नहीं मटेरियल अपना यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रैपर रहता, तो वो क्या करता है, इसको रिमूव करता है, ठीक है। जो भी एक्सेसिव जो भी अपना बोल सकते कि उसके वॉल पे लगे वाला पूरा जो मटेरियल है वो क्या करता है, निकल देता है, ठीक है। और देखेंगे इसके एडवांटेज क्या है ना, वर्किंग क्या है, वर्किंग रहेगी अपनी। तो वर्किंग कैसे करता है, देखो यहाँ पे मटेरियल डालने का, ऐसा स्विच ऑन करने का, ऑन करने के बाद क्या होगा, नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, क्या होगा, घूमेगा अपने एक्सेस पे, ठीक है, अपने एक्सेस पे घूमेगा ऐसा, ठीक है। और जो मोटर है वो भी घूमेगी, ठीक है। तो घूमने के कारण क्या होगा कि इसमें क्या हो रहा है, क्रस्टिंग, जो अपना ऊपर से फोर्स लग रहा, जो पिस्टन का ऊपर से फोर्स लगा उसके कारण क्या हो रहा है, क्रशिंग हो रही है, जो पार्टिकल क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और शेयरिंग फोर्स भी लग रहा है। तो इससे क्या होगा, अच्छे से क्या होगी रिड्यूस साइज, जो पार्टिकल साइज है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। अब देखेंगे इसके एडवांटेज, ठीक है, वर्किंग अपने मन से लिखो, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज क्या है, लेस अटेंशन, इसको अटेंशन ज़्यादा नहीं लगता कि हम इस पर ऐसे अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो भी चलता है, ठीक है। अब देखो फाइन पार्टिकल, इससे क्या होता है, जो भी पार्टिकल की साइज है अपने को कैसी रिड्यूस मिलती, ठीक है। आप देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है इसके, स्टिकी मटेरियल, जो भी स्टिकी मटेरियल हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, अभी क्या बोले हमने, टू स्क्रैपर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कितना वो क्या करेगी, एक डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टिकी मटेरियल यहाँ पे यूज कर सकते, क्योंकि जब भी हम स्टिकी मटेरियल आप यूज करेंगे तो क्या होगा, तो जो भी अपना पिस्टल है, मोटर है, उसको लगेगा, ठीक है। और उसको निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, ठीक है। आप देखिए वो नॉइस करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ आएगी। तो ये पूरा था अपना सब मिलकर, ठीक है। साइड डायरेक्शन में जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मशीन है उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब आगे जो अपना लेक्चर है उसमें हम साइड सेपरेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, और आपने जो भी पहले वाली वीडियो वो भी पूरे देखिए और उसको भी लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।